नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि पोप फ्रांसिस फ्यूनरल, पोप फ्रांसिस को वेटिकन में क्यों नहीं दफनाया जाएगा। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। पोप फ्रांसिस का सोमवार को निधन हो गया। वे 12 साल तक रोमन कैथोलिक चर्च के नेता रहे। इस निधन से पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। पोप के निधन से सदियों पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं की शुरुआत हुई, जिसका समापन एक सम्मेलन से हुआ। यह सम्मेलन चर्च के मौजूदा 135 कार्डिनल इलेक्टर्स का एक समूह था, जिन्हें अगले पोप का चुनाव करने के लिए सिस्टिन चैपल के अंदर बंद कर दिया गया था। पोप फ्रांसिस के निधन पर दुनिया भर से श्रद्धांजलि दी जा रही है। फ्रांसिस अपनी विनम्रता और गरीबों के प्रति चिंता के लिए जाने जाते थे। रोमन कैथोलिक चर्च के 88 वर्षीय प्रमुख नेता ने परंपरा से हटकर अपने 12 साल के पोप पद को चिन्हित किया। उनका अंतिम संस्कार पोप की अंतिम इच्छा को दर्शाता है कि वे मानदंडों से हटकर एक साधारण समारोह करें। जब स्वर्गीय पोप फ्रांसिस मार्च 2013 में कैथोलिक चर्च के नेता के रूप में अपना पहला भाषण देने के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी में आए, तो उन्होंने औपचारिकता को दरकिनार करते हुए नवनिर्वाचित पोपों द्वारा आमतौर पर पहने जाने वाले शाही एरमिन ट्रिम किए गए केप के बजाय साधारण सफेद वस्त्र पहन लिए। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार अलग क्यों होगा? पोप का अंतिम संस्कार आमतौर पर कई दिनों तक चलने वाला एक विस्तृत कार्यक्रम होता है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार यह सेंट पीटर बेसिलिका के बाहर विशाल प्लाजा सेंट पीटर स्क्वायर में उनके निधन के 4 से 6 दिन के बीच होना चाहिए। डेली मेल के एक लेख के अनुसार पोप के कैमरलेंगो कार्डिनल केविन फेरेल द्वारा आधिकारिक तौर पर मृत्यु की पुष्टि करने के बाद उन्होंने पोप के निवास को सील कर दिया और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। कैमरलेंगो ने पोप की रिंग ऑफ द फिशरमैन को नष्ट कर दिया, जिसमें सेंट पीटर को नाव से मछली पकड़ते हुए दिखाया गया है, ताकि किसी भी अनधिकृत उपयोग को रोका जा सके। अगले पोप के चुने जाने पर एक नई रिंग बनाई जाती है। फेरेल और 3 नियुक्त सहायक यह तय करेंगे कि पोप के शव को ताबूत में रखकर सार्वजनिक दर्शन के लिए सेंट पीटर बेसिलिका में कब ले जाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं सहित दुनिया भर के लोगों के फ्रांसिस को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए रोम आने की उम्मीद है। वेटिकन द्वारा घोषित 9 दिनों के शोक में से कई दिन आमतौर पर शोक मनाने वालों को सेंट पीटर बेसिलिका में लेटे हुए पोप का सम्मान करने का मौका देते हैं। पिछले साल पोप फ्रांसिस ने पोप के अंतिम संस्कार की रस्मों में सरल बना दिया था, जिसमें सेंट पीटर बेसिलिका में पोप को एक ऊंचे ताबूत में रखना शामिल था। इसके बजाय उन्हें सार्वजनिक दर्शन के लिए एक साधारण ताबूत में रखा जाएगा। इस सरलीकरण का मतलब है कि इस बात पर भी जोर देना कि रोमन पोप का अंतिम संस्कार एक चरवाहे और मसीहा के शिष्य का है, न कि इस दुनिया के किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। वेटिकन के धार्मिक समारोह के मास्टर मोनसिग्नोर डिएगो रेवेली को पिछले साल एसोसिएटेड प्रेस द्वारा ये कहते हुए उद्धृत किया गया था, पोप फ्रांसिस को कहां दफनाया जाएगा? पोप फ्रांसिस ने सरू, सीसा और ओक से बने 3 ताबूतों को हटा दिया है, जिसमें पिछले पोपों को दफनाया गया था। फ्रांसिस को एक साधारण लकड़ी के ताबूत में रखा जाएगा और शोक मनाने वाले लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जबकि उनका शरीर खुले ताबूत के अंदर रहेगा, बीबीसी ने बताया। पोप के दफन की तारीख कार्डिनल्स तय करते हैं। वेटिकन ग्राटोज के बजाय सेंट पीटर के नीचे स्थित वॉल्ट, जहां आमतौर पर पोप को दफनाया जाता है। फ्रांसिस का अंतिम संस्कार विश्राम स्थल रोम में सेंट मेरी मेजर के बेसिलिका में है। यह पहली बार है जब एक सदी से भी अधिक समय में किसी पोप को वेटिकन के बाहर दफनाया जाएगा। एपी ने उल्लेख किया है कि सांता मारिया मैगिगोर के बेसिलिका में दफन होने की उनकी इच्छा वहां स्थित वर्जिन मैरी के प्रतीक सेलस पापुली रोमनी के उनके प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाती है। वेटिकन विश्लेषक कैटी मैग्राडी ने सीएनएन को बताया कि वह जगह है जहां सेलस पापुली रोमानी उनके पसंदीदा मैरियन छवि रखी गई है, और हमारी लेडी की वह छवि पोप फ्रांसिस हर यात्रा से पहले जाते थे और अपनी वापसी पर इसे देखने जाते थे। फ्रांसिस ने पहली बार दिसंबर 2023 में बेसिलिका में दफन होने की अपनी इच्छा का खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इसके साथ बहुत मजबूत संबंध महसूस होता है। उन्होंने कहा कि मैं सांता मारिया मैगिगोर में दफन होना चाहता हूं, क्योंकि यह मेरी महान भक्ति है। इस जगह के महत्व को देखते हुए नेशनल कैथोलिक रिपोर्टर के वेटिकन संवाददाता क्रिस्टोफर वाइट ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड को बताया कि यह एक चर्च है जो उनके बहुत करीब है।
पोप बनने से पहले वे रोम की अपनी यात्राओं के दौरान वहां जाते थे और प्रार्थना करते थे। यह बिल्कुल उचित है कि 2013 में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में चुने गए इस व्यक्ति ने वेटिकन के बाहर दफन होना चुना है। उन्हें वेटिकन की बेड़ियों में जकड़ना पसंद नहीं था। वे अक्सर कहते थे कि जब वे यात्रा करते थे तो वे अपने सबसे स्वतंत्र समय पर होते थे, क्योंकि वे वेटिकन को एक जेल की तरह देखते थे। इसलिए पूरी तरह से समझा जा सकता है कि वे वेटिकन की दीवारों के बाहर कहीं अपने शाश्वत विश्राम के लिए जाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।